घर्षण के लाभ के बारे में पढ़ाऊंगा। मैं पिछले वीडियो में घर्षण क्या है, सीमांत घर्षण, घर्षण कोण और अभिलंब प्रतिक्रिया बल के बारे में पढ़ाया था। कुछ सवाल भी कराए थे दो एक। आज मैं आपको घर्षण के लाभ के बारे में पढ़ाऊंगा। क्या है, दैनिक जीवन में घर्षण बहुत ही, हमारे जो दैनिक जीवन में घर्षण का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। घर्षण के बिना हम चल नहीं सकते। अगर घर्षण नहीं होगा तो मनुष्य का किसी भी चीज का चलना फिरना बंद हो जाए। ठीक है, घर्षण से हम चलने में सहायता करता है, परंतु यदि घर्षण नहीं होता तो चलना संभव होता। चिकनी सतह पर, जो भी चिकनी सतह पर घर्षण बहुत कम होता है, पेपर में आ जाए चिकनी सतह पर घर्षण अधिक होता है, कम होता है, तो क्या होता है, चिकनी सतह पर घर्षण बहुत ही कम होता है। और क्या है, चलना बहुत कठिन होता है। इसी प्रकार साइकिल, कार, ट्रक आदि टायरों व सड़क के बीच घर्षण नहीं होता तो भी असंभव होता है। इसके कारण निम्न लाभ है। क्या क्या लाभ है, मैं आपको लाभ बताऊंगा, फिर इसके बारे में हानियां पढ़ाऊंगा, घर्षण कम करने की विधियों के बारे में पढ़ाऊंगा। तो लाभ क्या है, नंबर 1 पॉइंट है, बिना घर्षण के बेल्ट द्वारा पुली को नहीं चलाया जा सकता। यानी कि घर्षण के बिना बेल्ट द्वारा, किसके द्वारा, बेल्ट द्वारा पुली को नहीं चलाया जा सकता। पहला लाभ यह है, घर्षण अगर नहीं होता तो बेल्ट द्वारा पुली को नहीं चला, कोई भी बेल्ट है, फाइन बेल्ट द्वारा किसी पुली को चलाते हैं तो नहीं चला सकता। ठीक है। अगर नंबर दूसरा है, बिना घर्षण के चलना फिरना यातायात संभव नहीं है। भाई घर्षण के बिना चलना फिरना और यातायात संभव नहीं है। भाई जो हम चल रहे हैं घर्षण के बिना से, जहां घर्षण नहीं हुआ तो हम क्या करते हैं, फिसल कर क्या हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं। ठीक है। और जो तीसरी है, वस्तुएं एक दूसरे को, तीसरी जो लाभ है, वस्तुएं एक दूसरे को क्या के कारण पकड़ती है, घर्षण के कारण ही पकड़ती। अगर दीवार में कील घर्षण के कारण, ये कील रुकी है, ये किसके कारण रुकी है, निकल नहीं रही, ये घर्षण के कारण ही रुकी हुई है। पांचवा लाभ है, फाइल के दांते घर्षण बल के कारण धातुएं काटते हैं। जो आप फाइल करते हैं, रेती चलाते हैं, किसी धातु को घिसते हैं तो उसके दांतों घर्षण के कारण ही वो धातु क्या होती है, घिसती है। फिर चलते हुए पहिए को घर्षण बल देकर ही रोका जा सकता है। हम चलते हुए पहिए, मोटरसाइकिल है या कार है या साइकिल है, इसमें क्या लगाते रोकने के लिए, ब्रेक। ब्रेक में क्या होता है, घर्षण बल से ही रुकती है। अगर घर्षण बल नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, हमारी साइकिल या मोटरसाइकिल या कार नहीं रुकेगी। और क्या, रस्सी को हाथ से पकड़ घर्षण बल कारण ही, भाई रस्सी को मैं पकड़े पर खींच रहा हूं तो ये घर्षण बल के ही कारण मैं इसे खींच रहा हूं। अनेक ऐसे उदाहरण जिनमें ये सिद्ध होता है घर्षण बल दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये तो मैंने लाभ के बारे में पढ़ाया था, घर्षण के लाभ क्या है। ठीक है। अब घर्षण से होने वाली हानियां क्या है। भाई लाभ भी है तो किसी चीज की, घर्षण से होने वाली हानियां क्या क्या है।
हानियां देखिए, हानियां मैं बता रहा हूं आपको भाई। घर्षण से के लाभ अनेक हैं, परंतु कुछ हानियां भी हैं। जैसे अधिक तल जितने अधिक खुरदरे होते हैं, घर्षण बल उतना ही अधिक होता है। अब अधिक होता है, मशीनें बहुत ही, अब घर्षण मशीनों के लिए बहुत हानिकारक होता है। कोई मशीन चल रही है तो इसमें मशीनों की दक्षता कभी भी 100% नहीं हो सकती। कोई भी कार्य क्षमता है तो कोई भी गाड़ी हम बना रहे हैं तो 100% हमें उससे वर्कआउट नहीं ले सकते, कार्य नहीं ले सकते, क्योंकि उसका कुछ परसेंट उसको शक्ति का कार्य चलाने, उस मशीन को चलाने में व्यय हो जाता है। अब घर्षण को मशीनों बहुत शक्ति नष्ट हो जाती, मशीनों को बहुत सी शक्ति क्या हो जाती है। नंबर 1 क्या मैं बता रहा हूं, मशीनों की बहुत सी शक्ति क्या हो जाती है, शक्ति नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। भाई कोई भी मशीन है, अब मशीन को बहुत सी शक्ति क्या हो जाती है, घर्षण बल के कारण क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, लुब्रिकेंट और डालते, अपने मोटरसाइकिल में क्या डालते हैं, मोबियल डालते हैं, जिससे कि उसमें चिकनाहट पैदा रहे, खुरदरापन कम रहे। तो मशीनों की बहुत सी शक्ति नष्ट हो जाती है। एक तो ये हानि हुई। नंबर 2, कार्य में अधिक समय लगता है। नंबर 2 है, कोई भी कार्य कर रहे हैं, कार्य में अधिक समय लगता है, अगर घर्षण अधिक होगा तो वो धीरे चलेगी और घर्षण कम होगा तो फास्ट चलेगी। तो अगर घर्षण अधिक होगा तो भाई कार्य समय भी हम उस मशीन से अधिक समय लगेगा, तो हम कार्य भी अधिक समय ले सकते। ऊष्मा उत्पन्न होती है जो तलों को खराब करती है। नंबर 3 है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, भाई मोटरसाइकिल चल रही है, हाथ हम ऐसे घिसे तो देखिए गर्माहट पैदा हो जाती है, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो हमारी जो मशीन की क्या हो जाती है, तली है, वो गर्माहट के मारे उसकी क्या है, लाइफ कम हो जाती है, ठीक है, यानी कि खराब करती है। नंबर पुर्जों की कार्यकाल भी कम हो जाता है। नंबर 14 है पुर्जे का कार्यकाल क्या हो जाता है, कार्यकाल कम हो जाता है, भाई हम पुर्जे, कोई मशीन है, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, अगर उसकी सर्विस नहीं कराएं तो क्या होगा, उनका समय, जो पुर्जे का कार्य करने का समय है वो कम हो जाए, उसकी लाइफ, मोटरसाइकिल की लाइफ क्या हो जाए, या उस मशीन की लाइफ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर पुर्जे का कार्य काल अधिक समय तक लेना तो हम क्या करते हैं, मोटरसाइकिल क्या करते हैं, सर्विस कराते रहते हैं, यानी कि मोबिल उसमें चेंज कराते रहते हैं, और क्या करते हैं, समय समय पर ग्रेसिंग भी कराते रहते हैं, ठीक है। मशीनों की दक्षता भी, अब 5वां नंबर है, मशीनों की दक्षता कम हो जाती है, उनकी कार्य जो क्षमता है मशीनों की, अगर घर्षण अधिक होगा तो कार्य करने की दक्षता भी कम हो जाएगी। तो ये लाभ, घर्षण के लाभ और हानि के बारे में मैंने पढ़ाया था। तीसरा पॉइंट है, अब घर्षण को कम करने की विधियां, घर्षण को कम करने की विधियां क्या क्या है, घर्षण को कम करने की विधियां, ठीक है, कौन कौन विधि से किया जा सकता है। नंबर 1 मैं बता रहा हूं, नंबर 1 है किसी लुब्रिकेंट जैसे तेल, ग्रीस आदि का प्रयोग करके घर्षण को बिल्कुल कम किया नहीं जा सकता। कोई क्या है, घर्षण को मैं बिल्कुल घर्षण को
हटाया नहीं जा सकता, कम किया जा सकता है। तो क्या क्या काम, ग्रीस का उपयोग कर कर, ग्रीस है, लुब्रिकेंट ऑयल है, ठीक है, ग्रीस लुब्रिकेंट ऑयल का प्रयोग कर कर हम क्या करते हैं, घर्षण को कम किया जा सकता है। नंबर दूसरा पॉइंट है सतह की क्या कर कर, सतह की पॉलिश कर कर, पॉलिश करके भी घर्षण को कम किया जा सकता है। नंबर 3 है बॉल बेरिंग, नंबर 3 है बॉल बेरिंग, बॉल बेरिंग का प्रयोग कर कर, प्रयोग करके, भाई बॉल बेरिंग है या बुश, बॉल बेरिंग या बुश या बुश का भी प्रयोग करते हैं। जो ट्रैक्टर की या साइकिल की गोलियां जो हम प्रयोग करते हैं, साइकिल में फ्रेम में है बेरिंग या गोलियों का प्रयोग करके, बुश का प्रयोग करके घर्षण को कम किया जा सकता है। और है, और नंबर चौथा है, नंबर चौथा क्या है, इसकी सतह को तलों की सतह को क्या कर कर, रगड़ कर घर्षण को कम किया जा सकता है, घर्षण को कम किया जा सकता है। इसकी कोई भी तलय है, इसमें काई वगैरह हो, जंग वगैरह, तो इसको रगड़ कर, चाहे रगड़ के क्या, रगड़ कर इसकी सतह को, घर्षण को कम किया जा सकता है। और सतह के संपर्क में क्षेत्रफल कम करके भी घर्षण को कम किया जा सकता है। तो मैंने आज आपको घर्षण के लाभ, घर्षण की हानियां और घर्षण को कम करने के बारे में पढ़ाया था। कल मैं आपको घर्षण के टाइप ऑफ घर्षण के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है।